हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज डेविएशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द एटम। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है ये हमें पता है। टेट्राहेड्रल वॉइड एक कॉर्नर के एटम से और 3 फेस के एटम से बनता है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड का। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ट्राइंगल ABC के बारे में। तो ट्राइंगल जो ABC है वो एक राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? AB is equal to h and length of edge is a. So here AB² is equal to A² plus BC² is as well as A². So AC² is equal to 2A square. So AC is equal to under root 2A. This is now equation 1. हाँ, अब दूसरी बात, अब हमें पता है AC is equal to 2R। ठीक है, 2R। अब हम बात कर लेते हैं ये R, जो मैं पहले बताना भूल गया। यहाँ पे जो एटम है, ठीक है, एटम की हम जो रेडियस है उससे हम R से डिनोट करेंगे। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। ओके, एंड स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ tetrahedral void. Radius of tetrahedral void is equal to small r and radius of atom is equal to capital R. So now from equation 1 and 2, under root 2a is equal to 2r, then a is equal to 2r upon 2. Now this is the important equation for us, equation number 3. Okay, now for other end, so here triangle ACD is also right triangle. So AD² is equal to AC² plus CD². Okay, AD² is equal to AC² plus CD². So AD², now AC² is equal to under root 2a plus CD² is equal to A². ओके, अब हम बात कर रहे हैं AD की। तो AD के अंदर क्या है, आप यहाँ से देखो तो आपको कैसा दिखेगा। आपको जो AD है वो इस तरीके का दिखेगा। आपको 2 बड़े एटम दिखेंगे, ठीक है, उसके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये हमारा हो गया AD। इस तरीके से आपको यहाँ से देखना है, कहाँ से, यहाँ से देखना है। ठीक है, तो आपको 2 एटम दिखेंगे, बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड की ये जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस हमने उसकी स्मॉल r ली थी और ये वाली रेडियस हमने ली थी कैपिटल R। सो इससे हमें पता चलता है AD इज इक्वल टू 2R प्लस 2R। AD की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करते हैं तो क्या होगा, AD² इज इक्वल टू अंडर रूट 2A² प्लस A²। 2A अंडर रूट 2A² प्लस A²। सो हियर 2A² प्लस A² is equal to 3A². AD² is equal to 3A². That means AD is equal to under root 3A. Now from equation 4, from equation 5, इसको हमने equation 5, 4 and 5, AD की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2R प्लस 2R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। अब A की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2R प्लस 2R इज इक्वल टू अंडर रूट 3
सॉरी यहाँ पे √2 होगा, √3 to 2a डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब इसको हम करें क्या मिलेगा हमें, √6a। ठीक है, √6a, सॉरी 6a नहीं होगा, यहाँ पे r होगा बाय मिस्टेकली, 6r, √6r। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, √6r हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, 2√3r, 2√3r डिवाइडेड बाय √2, 2√3r डिवाइडेड बाय √2r। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है वही सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो 2r है उसे हम नेगेटिव, तो 2r इज इक्वल टू √3 2 डिवाइडेड बाय √2r माइनस 2r। यहाँ से हमने 2r कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हमने 2r कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, 2r √3 अपॉन √2 माइनस 1, 2r 2 कैंसल, तो जो रिलेशन है वॉइड एंड एटम के रेडियस के बीच का, तो वो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 0.225। तो ये हमारे पास था टेट्राहेड्रल के वॉइड का रिलेशनशिप। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एटम के रेडियस के बीच का रिलेशनशिप हमें मिलता है 0.225। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस ऑन द डेविएशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द एटम। हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ABCDN बीच में हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब यहाँ पे देखो ये छोटा, मैं बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जिससे अच्छी तरीके से ख्याल आ जाए। और यहाँ पे बीच में होगा हमारा, यहाँ पे बीच में होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास A B C and D। नाउ triangle ABC is right triangle, so AC square is equal to AB square plus BC square। So value of AB is equal to A square plus A square is equal to 2A square, AC square is equal to 2A square, so AC is equal to √2A। This is equation 1. Now on other hands, we know the value of AC. The value of AC is equal to 2R plus 2R, where R is equal to radius of atom and R is equal to radius of octahedral void। octahedral void देखिए यहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम देखें तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा AD। ठीक है, बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा और बगल में 2 एटम होंगे। तो ये जो वॉइड है, वॉइड के रेडियस हो गए हमारे पास स्मॉल r, तो ओवरऑल 2 स्मॉल r एंड 2 कैपिटल R। इन सबको अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा AC। ये हमारा AC है। ठीक है, हाँ, तो AC हो गया हमारे पास 2R प्लस 2R। अब इसी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। हम पुट कर देते तो हमें क्या मिलेगा,
अंडर रूट 2a इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। इधर ले जाए हम 2a माइनस 2r इज इक्वल टू 2r। सो अब हम a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, तो ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये a की वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास a r, और इसकी भी एटम की रेडियस है r, तो ए बी मतलब a की वैल्यू हो गई हमारे पास 2r। तो उससे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 अंडर रूट 2r माइनस 2r इज इक्वल टू 2r। 2r कॉमन निकाल लिया हमने, अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गए 2r। 2 कैंसल, r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू हो गई 1.414 माइनस 1। तो r अपॉन r की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.414। तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब टेट्राहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस एंड एटम की रेडियस के बीच का जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस मिलता है हमें 0.22, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो हमें डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 0.414। ये मिलता है हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। अब बात आती है ये इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू पर से कई सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, और नीट के अंदर भी इसी वैल्यू के ऊपर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक था जो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है।